स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का नेक्स्ट क्लास। सम नंबर 20 में आ जाओ, पहले सम नंबर 20। पहले हम लोग करेंगे, हम लोग 18 तक लास्ट कवर किए थे, अभी हम लोग करेंगे सम नंबर 20 को पहले। सम नंबर 20 में लिखा है डॉक्टर जे कुंडू स्पेंड्स रुपीज 11.80 पैसा पर किलोमीटर टैक्सी फेयर। एक डॉक्टर है, डॉक्टर जे कुंडू, वो उसको ट्रैवल करने में पर किलोमीटर का कॉस्ट लगता है 11 रुपया 80 पैसा। ये उसका कॉस्ट लग जाता है 1 किलोमीटर ट्रैवल करने का। ही इज कंसिडरिंग टू अदर ऑल्टरनेटिव, उसके पास दो ऑप्शन है। टू परचेज अ स्मॉल न्यू कार, ठीक है, अ न्यू स्मॉल कार, या तो वो एक नया गाड़ी परचेज कर ले स्मॉल कार, या फिर वो परचेज कर ले एक ओल्ड बिग कार। He estimated the expenses of these two alternative as follows। न्यू कार और ओल्ड बिग कार का हम लोग को परचेज प्राइस दिया हुआ है, स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है आफ्टर 10 years, सर्विसिंग एंड अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस पर एनम भी दिया हुआ है, टैक्स एंड इंश्योरेंस पर एनम भी दिया हुआ है, किलोमीटर रन पर लीटर ऑफ पेट्रोल भी बता दिया है दोनों कार के रेस्पेक्ट में। पेट्रोल प्राइस इज ₹56, 1 लीटर पेट्रोल का दाम है 56। His estimated annual requirement to travel is 10,000 किलोमीटर, और उसको पूरा साल में कितना ट्रैवल करना है 10,000 किलोमीटर। मतलब हम लोग को किलोमीटर क्योंकि एनुअल दिया है तो कॉस्ट स्टेटमेंट भी एनुअल बना लेंगे। पूछ रहा है विच ऑफ द थ्री ऑप्शन विल बी मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर हिम। कौन सा ऑप्शन मोस्ट इकोनॉमिकल होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। हेडिंग दे दो स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑल्टरनेटिव। उसके पास तीन ऑप्शन है, या तो वो टैक्सी से ट्रैवल कर सकता है जिसमें उसको पर किलोमीटर कॉस्ट कितना पड़ता है 11 रुपया 80 पैसा, या फिर वो स्मॉल कार में ट्रैवल कर सकता है, या फिर वो एक ओल्ड बिग कार भी परचेज करके उसमें भी ट्रैवल कर सकता है। उसको साल में ट्रैवल कितना करना है, एनुअली 10,000 किलोमीटर ट्रैवल करना है। तो हम कॉपी के लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे पर्टिकुलर्स और राइट हैंड साइड में बना देंगे दो कॉलम। एक में लिख देंगे न्यू स्मॉल कार, न्यू स्मॉल कार, और दूसरे में लिख देंगे ओल्ड बिग कार। ये दोनों का हम लोग निकालेंगे कॉस्ट पर किलोमीटर, कॉस्ट पर रनिंग किलोमीटर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे परचेज प्राइस दोनों गाड़ी का दिया हुआ है, स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 10 years भी दिया हुआ है। तो इस हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एनुअल डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, स्मॉल कार के रेस्पेक्ट में एनुअल डेप्रीशिएशन देखो कैसे निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ द कार 70,000 है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 30,000 रुपया है, और गाड़ी का लाइफ 10 साल है। तो हर साल एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 4,000 रुपया। एंड ओल्ड बिग कार के एस्पेक्ट में बता रहा है कि कॉस्ट ओल्ड बिग कार का परचेज प्राइस 40,000 है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 20,000 है, और उसका भी लाइफ 10 साल। तो एनुअल डेप्रिसिएशन ओल्ड बिग कार के रेस्पेक्ट में 2,000 रुपया। तो फर्स्ट कॉस्ट आइटम हमने कंसिडर कर लिया, डेप्रीशिएशन निकाल लिया। सेकेंड आइटम हम लोग को दिया हुआ है सर्विसिंग एंड अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस पर एनम। तो सर्विसिंग का खर्चा एंड अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस
पर एनम मतलब पूरा साल का ही दिया हुआ है, हम लोग को कॉस्ट पूरा साल का ही निकालना है क्योंकि किलोमीटर रनिंग पूरा साल का दिया हुआ है। 1500 और 2400। उसके बाद लिखा है टैक्स एंड इंश्योरेंस पर एनम। तो टैक्स एंड इंश्योरेंस कितना है? 3500 और 1500। ये भी पूरा साल का दिया हुआ है। और उसके बाद आ जाएगा कॉस्ट ऑफ पेट्रोल। कॉस्ट ऑफ पेट्रोल जैसे स्मॉल कार के लिए देखो 1 लीटर पेट्रोल का दाम तो 56 रुपीज बता दिया क्वेश्चन में। और जो स्मॉल कार है वो 1 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर जाएगा, मतलब 56 रुपीज में 10 किलोमीटर जाएगा। और पूरा साल में डॉक्टर को ट्रैवल करना है, वो जो डॉक्टर जे कुंडी है वो ट्रैवल करेगा पूरा साल में 10,000 किलोमीटर। तो 56 रुपीज में अगर 10 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर के लिए 5.6, तो 10,000 किलोमीटर के लिए 56,000। क्लियर? पेट्रोल कॉस्ट आएगा पूरा साल का 10,000 किलोमीटर के लिए 56,000। सिमिलरली जो ओल्ड बिग कार है उसमें 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी 7 किलोमीटर तक जाएगा। जो ओल्ड बिग कार है उसमें 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी जो है वो 7 किलोमीटर तक जाएगा। तो 10,000 किलोमीटर के लिए पेट्रोल का कॉस्ट क्या आ जाएगा? चेक कर लो, 80,000। कॉस्ट ऑफ पेट्रोल आ जाएगा 80,000। तो बस ऐड कर देंगे, सारा कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा टोटल रनिंग कॉस्ट 4,000 और 1,500, 5,500, 5,500 और 3,500, मतलब हो जाएगा 9,000। 9,000 और 56,000 हो जाएगा 65,000। न्यू स्मॉल कार के लिए 65,000। एंड ओल्ड बिग कार का निकाल लो। ओल्ड बिग कार के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 2,000 और 2,400, 4,400, 4,400 और 1,500, 5,900, 85,900। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे बी में। टोटल किलोमीटर रन पूरा साल में एनुअली डॉक्टर को चलना कितना है, कितना किलोमीटर ट्रैवल करना है? एनुअल 10,000 किलोमीटर। 10,000 किलोमीटर। तो सी में निकाल देंगे कॉस्ट पर किलोमीटर, जो कि आ जाएगा ए डिवाइडेड बाई बी, ब्रैकेट में इन रुपीस पर किलोमीटर। ये आएगा 6.5 और ये आएगा 8.59। तो देखो अगर डॉक्टर टैक्सी से ट्रैवल करेगा तो क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन में दिया है इसका कॉस्ट कितना आएगा पर किलोमीटर? 11 रुपया 80 पैसा। तो टैक्सी तो भाई उसके लिए महंगा पड़ रहा है। अगर ओल्ड बिग कार से ट्रैवल करेगा तो उसका कॉस्ट कितना आएगा? 8 रुपया 59 पैसा। ये भी महंगा है। सस्ता क्या है, इकोनॉमिकल क्या है? अगर वो स्मॉल कार से ट्रैवल करता है। तो नीचे लिख दो कमेंट, कमेंट में लिख दो द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑल्टरनेटिव, the most economical alternative will be the most economical alternative will be traveling from small new car
will be traveling from small new car, will be traveling from small new car. देखो नेक्स्ट सम, देखो सम नंबर 19, वॉल्वो कॉर्पोरेशन। लिखा है वॉल्वो कॉर्पोरेशन ओन्स अ बस, एक ही बस है, विच रन्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग शेड्यूल। तो सम नंबर 19 में दिया हुआ है वॉल्वो कॉर्पोरेशन ओन्स अ बस विच रन्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग शेड्यूल। रूट दिया हुआ है हम लोग को दिल्ली टू चंडीगढ़, डिस्टेंस वन वे 150 किलोमीटर, नंबर ऑफ डेज रन ईच मंथ 8 दिन, सीटिंग कैपेसिटी है 90%, मतलब 90% फुल रहता है इस रूट पे। फिर दिल्ली से आगरा जाता है वही बस, कितना किलोमीटर ट्रेवल करता है, वन साइड डिस्टेंस 120 किलोमीटर, और नंबर ऑफ डेज रन ईच मंथ, महीना में कितना दिन ट्रेवल करता है, 10 दिन, और इस रूट पे उसका कैपेसिटी कितना फुल रहता है, 85%। और दिल्ली टू जयपुर में डिस्टेंस, वन साइड डिस्टेंस है 270 किलोमीटर, और महीना में कितना दिन चलता है इस रूट पे, 6 दिन, और इस रूट पे वो पूरा फुल चलता है, 100% सीटिंग कैपेसिटी, मतलब फुल्ली यूटिलाइज्ड। अदर डिटेल्स, कॉस्ट ऑफ द बस दिया है 6 लाख रुपया, कंडक्टर सैलरी दिया है 6200 पर मंथ, इंश्योरेंस ऑफ द बस दिया है 12,000 पर एनम, ड्राइवर सैलरी दिया है 6800 पर मंथ, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया है 2000 पर मंथ, डीजल एंड ऑयल कंजम्पशन 4 किलोमीटर पर लीटर के लिए 36 रुपया, मतलब 36 रुपया में 4 किलोमीटर जाएगा गाड़ी। रोड टैक्स 15,000 पर एनम, परमिट फी 1,000 पर मंथ, लुब्रिकेंट एंड अदर डीजल ऑयल 40 रुपया फॉर एवरी 100 किलोमीटर। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस बता रहा है 5,000 रुपया पर मंथ। डेप्रीशिएशन ऑफ द बस बता रहा है 20% पर एनम। सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द बस इज 50 पैसेंजर्स। पैसेंजर टैक्स जो है वो 20% ऑफ द टोटल टेकिंग्स है। टेकिंग्स को अंडरलाइन करके लिख लो सेलिंग प्राइस, टेकिंग्स को अंडरलाइन करके लिख लो सेलिंग प्राइस। Calculate the bus fare to be charged from each passenger to earn a profit 30% on total takings. The fare are to be indicated per passenger for the journey Delhi to Chandigarh, Delhi to Agra, Delhi to Jaipur. हमको फेयर बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले बनाएंगे वर्किंग नोट 1। अराउंड 10 लाइन का जगह छोड़ देना मेन सम बनाने के लिए, 10 से 12 लाइन का जगह छोड़ के वर्किंग नोट 1। ठीक है, कैलकुलेशन फॉर टोटल किलोमीटर रन, calculation for total kilometer run and total passenger kilometer. Total kilometer run and total passenger किलोमीटर। देखो पहले टोटल किलोमीटर रन निकालेंगे हम लोग, इसके अंदर लिख देंगे पहले दिल्ली टू चंडीगढ़। तो सबको देखो दिल्ली टू चंडीगढ़ जो डिस्टेंस है, वन साइडेड डिस्टेंस कितना किलोमीटर का है, 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर जाना और आना, आएगा भी तो रिटर्न, जाएगा तो आएगा भी तो रिटर्न, इसलिए 150 किलोमीटर इंटू 2 वेज। और महीना में कितना दिन चलता है इस रूट पे ये बस, 8 दिन। तो उस हिसाब से 2400 किलोमीटर, दिल्ली टू चंडीगढ़ 2400 किलोमीटर, क्लियर, कोई डाउट नहीं है। फिर दिल्ली टू आगरा, दिल्ली टू आगरा का जो रूट है, इसमें वन साइडेड डिस्टेंस कितना किलोमीटर बोला है, 120 किलोमीटर इंटू 2 वेज, और महीना में कितना दिन चलता है इस रूट पे बस, 10 दिन। तो ये भी कितना, 2400 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद दिल्ली टू जयपुर, दिल्ली टू जयपुर
इस रूट पे वन साइडेड डिस्टेंस कितना 270 किलोमीटर इंटू 2 वेज, महीना में 6 दिन, तो बताओ कितना 540 इंटू 6 3240 किलोमीटर। ऐड कर लो तो आ जाएगा टोटल किलोमीटर रन। एक ही बस है, अलग अलग रूट पे चलता है, महीना का अलग अलग दिन, 8040 किलोमीटर। ये निकल गया हम लोग का टोटल किलोमीटर रन। अब निकालेंगे टोटल पैसेंजर किलोमीटर दिल्ली टू चंडीगढ़। तो देखो हमको तो पता है ना कि दिल्ली टू चंडीगढ़ में 2400 किलोमीटर बस ट्रैवल करेगा, आना और जाना, ठीक है। और पैसेंजर्स कितना फुल रहता है, सीटिंग कैपेसिटी क्या रहता है 90%। और बस का सीटिंग कैपेसिटी है कितना 50 पैसेंजर्स का। बस में लिमिट है 50 पैसेंजर एक साथ बैठ सकता है। और इस रूट पे जो बस है वो पूरा फुल नहीं रहता है, 90% ही फुल रहता है। मतलब सीधा सीधा बात करें तो 2400 किलोमीटर इंटू 45 पैसेंजर्स कितना आ रहा है 2400 किलोमीटर इंटू 45 पैसेंजर्स, 1,08,000 पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है। वैसे ही दिल्ली टू आगरा, तो दिल्ली टू आगरा का जो रूट है इसमें बस कितना किलोमीटर ट्रैवल करेगा 2400 किलोमीटर आना और जाना दोनों मिला के। सीटिंग कैपेसिटी वही है 50 पैसेंजर्स का। और इस रूट पे देखो कितना परसेंट फुल रहता है बस 85%। मतलब सीधा बात करें तो 2400 इंटू 42.5, 2400 इंटू 42.5, 1,02,000 पैसेंजर किलोमीटर। सिमिलरली दिल्ली टू जयपुर, तो दिल्ली टू जयपुर में डिस्टेंस कितना 3240 किलोमीटर। बस का सीटिंग कैपेसिटी है 50 पैसेंजर्स का, ठीक है। और इस रूट पे बस पूरा फुल चलता है 100%। मतलब 3240 इंटू 50 पैसेंजर्स, 1,62,000 पैसेंजर किलोमीटर। तीनों को ऐड कर दो तो पता चल जाएगा टोटल पैसेंजर किलोमीटर। तीन लाख 72,000 पैसेंजर किलोमीटर। कोई डाउट यहां तक? सारा बात क्लियर है यहां तक? हेडिंग दे दो, स्टेटमेंट शोइंग बस फेयर टू बी चार्ज्ड। पैसेंजर से हम लोग कितना बस फेयर चार्ज करेंगे वो डिटेल हम लोग को निकालना है। एक चीज नोटिस करना, हमने जो भी किलोमीटर रनिंग निकाला है वो एक महीने का निकाला है कि पूरा साल का निकाला है?
हमने जो भी टोटल किलोमीटर रन निकाला है वो एक महीने का निकाला है कि नहीं? वो एक महीने का निकाला है, इसलिए हम लोग कॉस्ट कैलकुलेशन भी सारा डेटा मंथली लेंगे। तो पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम। तो सबसे पहला कॉस्ट हम लोग को दिख रहा है वो है कॉस्ट ऑफ द बस, दिया हुआ है 6 लाख रुपया, और बस का कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया है, सीधा 20% पर एनम डेप्रीशिएशन दिया हुआ है, तो लिख देंगे डेप्रीशिएशन। कॉस्ट ऑफ द बस है 6 लाख, 6 लाख का कर देंगे 20% इंटू 1/12, क्योंकि 20% तो एनुअल रेट है। तो डेप्रीशिएशन कितना आ रहा है बस का? देखो 10,000 आ रहा है, ठीक है, बस का डेप्रीशिएशन आ रहा है 10,000। अच्छा, उसके बाद देखो दिया हुआ है कंडक्टर सैलरी, तो कंडक्टर सैलरी ले लेंगे हम लोग 6,200। उसके बाद देखो दिया हुआ है इंश्योरेंस, बस का जो इंश्योरेंस है, एनुअल इंश्योरेंस दिया है 12,000 पर एनम। तो अगर एनुअल इंश्योरेंस 12,000 पर एनम है तो एक महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम कितना? 1,000। सब फिगर्स मंथली ले रहे हैं हम लोग। ड्राइवर्स सैलरी, ड्राइवर्स सैलरी कितना दिया है हर महीने का? 6,800, तो मंथली फिगर ले लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, कितना दिया हुआ है हर महीने का? 2,000 रुपया। डीजल एंड ऑयल, ध्यान से देखना ये वाला कैसे करना है। बोल रहा है 36 रुपया 1 लीटर डीजल का दाम है, और 1 लीटर डीजल में गाड़ी 4 किलोमीटर दौड़ेगा, तो पूरा महीना में गाड़ी चला कितना किलोमीटर है? 8,040 किलोमीटर, सिर्फ किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर नहीं। तो कितना आ रहा है? 72,000 कितना? 72,360। रोड टैक्स एनुअल दिया हुआ है, तो क्या करेंगे उसको मंथली बनाने के लिए? इंटू 1/12। तो 15,000 इंटू 1/12 करो, देखो कितना आ रहा है? 125। अच्छा 1250, हाँ। अच्छा, रोड टैक्स के बाद देखो परमिट फी दिया हुआ है, परमिट फी हर महीना का दिया हुआ है कितना? ये सब बस को चलाने का कॉस्ट है, मंथली कॉस्ट। ल्यूब्रिकेंट ऑयल, लिख लो, उसमें लिख लेना, ऐड कर लेना। परमिट फी के बाद लुब्रिकेंट ऑयल आएगा, डिक्टेट कर देना, लिख लो लुब्रिकेंट ऑयल ब्रैकेट में अदर देन डीजल ऑयल, ब्रैकेट क्लोज, ₹40 पर 100 किलोमीटर, ₹40 पर 100 किलोमीटर। तो ल्यूब्रिकेंट ऑयल 40 रुपया लग रहा है हर 100 किलोमीटर के लिए। तो 8,040 किलोमीटर के लिए कितना?
₹40 लुब्रिकेंट ऑयल लग रहा है हर 100 किलोमीटर पे, तो 8,000 40 किलोमीटर के लिए 3,216। उसके बाद देखो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी दिया हुआ है, 5,000 पर मंथ, तो 5,000 सीधा लिख देंगे। अब देखो पैसेंजर टैक्स भी दिया हुआ है, वो बोल रहा है 20% ऑफ टोटल टेकिंग्स। पैसेंजर टैक्स जो है वो 20% होगा ऑफ टोटल टेकिंग्स। जो पैसेंजर टैक्स है वो हम पैसेंजर से कलेक्ट करते हैं और सरकार को जमा कर देते हैं, ठीक है। तो अगर 20% ऑन सेल्स होता है कोई चीज, टेकिंग्स का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस, तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं ना, अगर प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स है, ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से निकालेंगे, बस फेयर टू बी चार्ज आगे लिखा हुआ है टू अर्न अ प्रॉफिट 30% ऑन टोटल टेकिंग्स, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग बना लेंगे एक तो वर्किंग नोट। यहां लिख दो पैसेंजर टैक्स, पैसेंजर टैक्स ब्रैकेट में वर्किंग नोट 2, पैसेंजर टैक्स ब्रैकेट में वर्किंग नोट 2। तो एक बार जाते हैं वर्किंग नोट बनाते हैं इसका। तो वर्किंग नोट में लिखो लेट द टोटल टेकिंग्स बी ₹X, या X खाली X, टोटल टेकिंग्स को X मान लो। सिंस पैसेंजर टैक्स is equals to 20% of total takings is equals to 20% of X is equals to 0.2X, ठीक है। एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट देखो कितना परसेंट बोला है क्वेश्चन में, 30% ऑफ टोटल टेकिंग्स, है कि नहीं, 30% ऑफ टोटल टेकिंग्स is equals to 30% of X is equals to 0.3X। अब तुम एक चीज नोटिस करो, टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द बस, टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग ब्रैकेट में लिख देते हैं एक्सक्लूडिंग पैसेंजर टैक्स। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो अभी तक जितना कॉस्ट आया है ना सबको कैलकुलेटर में ऐड करो, अभी तक मेन सम में जितना भी कॉस्ट आया है सबको कैलकुलेटर में ऐड करो। तो अभी तक कॉस्ट आया है 1,08,826, ठीक है। तो उस हिसाब से हम नेक्स्ट लाइन में एक इक्वेशन बनाएंगे, हम लोग लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल्स टू ₹1,08,826। x क्या है हमारा, सेलिंग प्राइस, और ये हमारा कॉस्ट है। हम लोग को पता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेलिंग प्राइस होता है।
तो प्लस 0.2x, क्योंकि देखो ये दोनों मिला के मेरा टोटल कॉस्ट है। बात समझ में आ रहा है? ये दोनों मिला के मेरा टोटल कॉस्ट है। और जब इसमें कर देंगे प्लस 0.3x तो ये बन जाएगा मेरा प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल्स होता है कि नहीं? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे और x इज इक्वल टू 108,826 प्लस 0.5x। अब ये प्लस 0.5x यहाँ के माइनस हो जाएगा और 0.5x इज इक्वल टू 108,826 और x का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ? 108,826 डिवाइडेड बाई 0.5। तो x सॉल्व करके कितना आ रहा है? ये हमारा सेल्स, ये हमारा कॉस्ट जो अभी तक पता है, ये पैसेंजर टैक्स, तो ये दोनों को मिला के टोटल कॉस्ट और ये प्रॉफिट। किधर वाला x? दिस 0.5x यहाँ आएगा तो x माइनस 0.5x 0.5x ही होगा ना। ठीक है, कितना आ रहा है रुपीस? अब जब x पता चल गया तो हम इजीली निकाल सकते हैं ना पैसेंजर टैक्स कितना होगा। तो नेक्स्ट लाइन में निकाल दो, देयरफॉर पैसेंजर टैक्स वर्किंग नोट कंटिन्यू करते हुए is equals to 20% of x is equals to 20% of रुपीस 2,17,652। ये जो x सॉल्व करके आया ये क्या था? ये टोटल टेकिंग्स था ना, मतलब यही तो टोटल फेयर है। ठीक है, यही तो टोटल फेयर निकला है। हाँ ठीक है, वो देख लेते हैं। देयरफॉर टोटल प्रॉफिट भी निकाल दो। टोटल प्रॉफिट निकाल दो 30% ऑफ x 30, ये कितना आ रहा है? 520। उसके बाद कुछ है? 43,530। उसके बाद कुछ था? छोड़ दो। 30% ऑफ 2,17,652 ये कितना आ रहा है? 65,295। ये प्रॉफिट निकल गया। 0.6 है तो 6 कर दो। ठीक है, अब चले जाएंगे मेन सम में। यहां तक कॉपी हो गया सबका? मेन सम में चले जाएंगे और लिख देंगे पैसेंजर टैक्स। तो कितना आया था पैसेंजर टैक्स? 43,000। पैसेंजर टैक्स ऐड कर दो तो आ जाएगा टोटल रनिंग कॉस्ट। कितना आ रहा है? 1,52,000। इसमें ऐड कर दो प्रॉफिट। मेन सम में रिटर्न आ गया हम लोग अभी। ऐड कर दो प्रॉफिट, कितना आया था? वर्किंग नोट 2 में देखो 65,000।
तो ऐड करके आ जाएगा टोटल फेयर कितना आ रहा है, 2,17,000 कितना आया था, ना ये जो टोटल फेयर आया ना इसके सामने लिख दो कैपिटल ए, बी में लिख दो टोटल पैसेंजर किलोमीटर। देखो टोटल पैसेंजर किलोमीटर कितना आया था वर्किंग नोट 1 में, 3,72,000 पैसेंजर किलोमीटर। तो सी में निकाल देंगे हम लोग फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, जो कि हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई बी इन रुपीस पर पैसेंजर किलोमीटर कितना आ रहा है, ₹0.585 पर पैसेंजर किलोमीटर। ये आ गया फेयर। बट हम लोग को हर रूट का फेयर बताने बोला है, देखो क्वेश्चन में हर रूट का फेयर बताने बोल रहा है। तो पहला रूट क्या था, दिल्ली टू फेयर टू बी चार्ज। अब निकाल देंगे फाइनल आंसर, दिल्ली टू चंडीगढ़। तो दिल्ली टू चंडीगढ़ देखो कितना किलोमीटर जाना और आना था, नहीं 2400 किलोमीटर है कि नहीं। ठीक है, और अगर 2400 किलोमीटर का निकालते तो पूरा महीना का निकल जाएगा। 150 किलोमीटर निकालेंगे तो हम लोग को क्या बोला, फेयर पर ट्रिप बोला है क्या, क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है, द फेयर टू बी इंडिकेटेड पर पैसेंजर फॉर द जर्नी। अच्छा ईच जर्नी का पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अगर ईच जर्नी का निकालते हैं तो देखो कितना डिस्टेंस है, 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर इंटू 0.585 करो, तो हम लोग ईच जर्नी का ही निकाल दे रहे हैं फेयर। 150 किलोमीटर है डिस्टेंस इंटू ₹0.585 जो कि आ रहा है ₹87.75। सिमिलरली दिल्ली टू आगरा ना, कितना किलोमीटर, 120 किलोमीटर इंटू ₹0.585। तो कितना आ रहा है इसका, ₹70.20। और लास्ट वाला है दिल्ली टू जयपुर, इसका डिस्टेंस कितना था, 270 किलोमीटर इंटू ₹0.585, 157.95। दैट्स इट, सम्स कंप्लीट और सिलेबस भी ये चैप्टर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।